नईमा, अम्मी को गए हुए कितने दिन हो गए हैं? अम्मी को गए हुए 3 हफ्ते होने को हैं। 3 हफ्ते? हाँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा हजूर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम मुबारक। आपको पता है आपको गए हुए कितने दिन हो गए हैं? आप तो जाके भूल गई हैं कि आपके बच्चे इधर भी हैं। हाँ मैंने पता है, मैं भुली को नहीं आ। तो कब आ रही हैं आप? ना तापो कराई थे आई ना 100 बार दी हुण की दिहाड़ी दी गल है। हाँ जी हाँ जी। तेरे निकरारा मैनू कटिया दस मैं कि प्यार विचों खटिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? है तो वैसे बारिश का मौसम और मैं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन अगर कैमरा लेके जाना है तो बंदा छतरी नहीं लेके जा सकता, वरना मतलब कैमरा कैसे संभालेगा। तो छतरी को हम करते हैं ड्रॉप और गुजारा करते हैं आप लोगों की खातिर बारिश में। मतलब अभी बारिश हो नहीं रही लेकिन मौसम ऐसे बना हुआ है, तो क्योंकि छतरी लेके मैं जाना नहीं चाहता तो फिर ये जैकेट पहन लेते हैं जिसके साथ टोपी भी है। तो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर बारिश हो गई तो फिर टोपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली मैं जा रहा हूँ ज़रा लीलस्त्रम तक। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे हों, मतलब जो 2 हफ्ते पहले व्लॉग आया था, शायद ये 1 हफ्ता पहले आया था, जो भी है, तो उस व्लॉग में हम एक दुकान पे गए थे जहाँ मैंने कहा था कि यहाँ नईम और अरूज काम करते हैं। तो उस दुकान पे आज मुझे फिर जाना है, लेकिन आज नईम जो है वो काम पे होगा और नईम से मुझे एक काम है, लेकिन उसका व्लॉग से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि हम ज़रा दिल की बातें भी शेयर करते हैं ना, सिर्फ काम की बातें शेयर नहीं करते या सिर्फ व्लॉग की बातें शेयर नहीं करते। तो आइए चलते हैं। कोरोना की वजह से आजकल काफ़ी सख्ती है, मतलब कि अब हर एक ने मास्क लाजमी पहनना होता है, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, किसी दुकान पे या शॉपिंग सेंटर में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो पहले से था ना एक्चुअली। तो प्लीज़ बी केयरफुल एक्चुअली, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जान का मसला नहीं है, ये आपसे रिलेटेड या आपके आसपास के लोगों का भी मसला है। तो प्लीज़ सब के लिए एहतियात करें। There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Sino pinto mai? Put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean in the moment. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली पहुंच गया घर। काफ़ी ठंड होगी एक्चुअली, थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी थी जब मैं आ रहा था। और जो मस्क है उसका एक फ़ायदा तो एक्चुअली कि थोड़ी सर्दी कम लगती है आपके चेहरे को। अभी घर पहुंचा हूँ, बहुत भूख लगी है, तो पहले कुछ पेट पूजा फिर काम दूजा। नईमा, तुम भूखों को खाना खिलाती हो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। थैंक यू। अब करते हैं कुछ ज़रूरी बातें, और रात के हो गए हैं तकरीबन 12 होने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट
और साथ आपसे गपशप। ठंडा ठंडा कोला नोशे जां करने का मज़ा ही अलग है। अभी मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था जिसमें लोग मिर्ज़ा गालिब के शेर और उनकी गज़लें जो हैं, जो उनको पसंद हैं, वो शेयर कर रहे थे दूसरों से। और मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप सब जानते हैं, मतलब उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं वो, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि कुव्वते गोयाई में तेरी हमसरी मुमकिन नहीं। तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन मुझे जो थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे शेर व शायरी से कितनी मोहब्बत है, हालांकि मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं शायरी में वो शायद मैं नहीं जानता, लेकिन वो होता है ना कि आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो जाता, थोड़ा बहुत समझ आती है कि चीज़ें कैसे होती हैं शायरी के बारे में, क्योंकि मैं बचपन से शायरी पढ़ रहा हूँ। तो उस हवाले से कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी शेयर करनी थी और लोग हर एक शेर को मिर्ज़ा गालिब के साथ ठोक के तो मतलब शेयर कर रहे थे कि ये मिर्ज़ा गालिब की शायरी है, जिसका मिर्ज़ा गालिब से कोई तल्लुक़ ही नहीं था। मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा जाता है कि उनका एक्चुअली जो दीवान है जो उर्दू में है वो काफ़ी छोटा है, मतलब ये है कि उनको बहुत ज़्यादा गज़लें या बहुत ज़्यादा शायरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके गज़ल में या उनकी शायरी में आपको हर किस्म का शेर मिल जाएगा। मतलब कि अब दुनिया में जो भी सिचुएशन होएगी, जो भी आप सोच रहे होंगे, जिस मरहले से भी गुजर होंगे, उसके लिए कोई ना कोई शेर उनके दीवान में मौजूद होगा। और इतने बड़े शायर, मतलब इतने बड़े शायर लिटरली, और किस किस्म के शेर हम उनसे मंसूब कर रहे थे। मिसाल के तौर पे उमर पर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इसमें काफिया रदीफ कोई चीज़ नहीं है, वज़न कोई चीज़ नहीं है शेर में, और ये किसी मतलब इवन मतलब जो शायरी के बारे में कुछ नहीं जानता वो इससे बेहतर लिख सकता है। हम समझ रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब का शेर है और लोग तारीफ़ें कर रहे नीचे कि वाह क्या शेर है। और इसी तरह आता है कौन कौन तेरे गम को बांटने, गालिब तू अपनी मौत की अफवाह उड़ा के देख। ऐसे शायर, इससे बेहतर शेर जो है वसी शाह लिख सकते हैं। कहाँ मिर्ज़ा गालिब और कहाँ वसी शाह, लेकिन मतलब हम इस शेर को भी मिर्ज़ा गालिब से मंसूब कर रहे हैं। दर्द दोज़ख भी लुत्फ़ जन्नत भी, हाय क्या चीज़ है गालिब मोहब्बत भी। मतलब ये गालिब कोई और गालिब होंगे जो मतलब आज के ज़माने की शायरी लिख रहे होंगे, ये वो गालिब नहीं है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब नहीं है। जब जीने का शौक था तो दुश्मन हजार थे, अब मरना चाहता हूँ तो कातिल नहीं मिलता। मतलब ये किस गालिब की शायरी हो सकती है? मतलब इससे बेहतर शेर मैं लिख सकता हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा शायद हो गया, लेकिन मतलब ये है कि लिटरली आजकल के ज़माने के वसी शाह और इस टाइप की जितनी शायर हैं वो इससे बेहतर लिख सकते हैं आराम से। हाथ की लकीरों पे मत जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मतलब ये शेर है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मतलब कहाँ गालिब, कहाँ ये शायरी। और शेर का हुस्न जो है वो उसके ख्याल में होता है, और सिर्फ ख्याल में नहीं, वो जो उसका वज़न ओज़ान जिनका ख्याल रख के शेर लिखा जाता है उसमें है। अगर वो नहीं होएगा तो मतलब शेर का सारा रिदम, सारा हुस्न ज़ाया हो जाएगा, सब मिट जाएगा। ये तो खैर वैसे ही उनके शेर नहीं थे, लेकिन जो उनके शेर भी अगर आप गलत पढ़ेंगे तो वो मज़ा नहीं रहेगा। तो गालिब की बात हो रही है तो गालिब के कुछ शेर, उनकी कुछ गज़लों के कुछ शेर मैं आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होएगा कि मतलब वो किस तरह की शायरी करते थे और ये किस किस्म की लोकल शायरी हम उनसे मंसूब करते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। हुआ है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और बहुत मशहूर गज़ल उनकी, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। और बहुत ही मशहूर शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमां का पशेमां होना। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। मतलब कहाँ इन शेरों का स्टैंडर्ड और कहाँ हमने मतलब, तो एक शायरी से मोहब्बत करने वाले शख्स को इस पे तकलीफ ज़रूर होगी।
बाहर देखे धुंध पड़ना शुरू हो गई है और मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ एडिट कर लूँ। जो ब्लॉग आप देख चुके हैं पिछला, वो अभी मैं एडिट कर रहा हूँ। वाह, मतलब क्या फ्यूचर और पास्ट का कम्बिनेशन हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। एडिट करते मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम लगता है, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ एडिट करने में। तो एक तो मुझे कंसंट्रेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा करके मैं फिर थोड़ा ऐसे ना बोरिंग होने लगता है, फिर मैं बातें करने लगता हूँ, फिर मैं टीवी देखने लगता हूँ, फिर इस तरह कर करके तो बहुत टाइम लग जाता है। मुझे लगता है मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा एडिटिंग के लिए। क्या हाल है? ठीक है। आ गई आप हमसे गद्दारी करके। मैंने कोई गद्दारी नहीं की। आप उस रेस्टोरेंट पे चली गई आज जहाँ हमें इंटरव्यू नहीं होने दिया गया। पर 2 बार जा चुकी हैं, ये 2 बार। नहीं, आज पहली दफा गई हूँ। पहली दफा गई हैं। पैचअप करने गई थी किधर मैं गई? आप लोगों के लिए। अच्छा, फिर क्या रहा? मजे का था? अच्छा था। तो अगली दफा हमें कब लेके जाएंगे? जवाब बोले। चले फिर, अभी चले। नहीं, आज तो नहीं ना, मैं खा रही हूँ। और हमारे व्लॉगर इस वक्त बाथरूम से निकल आए हैं। ये व्लॉगर भी बाथरूम में जाते हैं? नहीं, उन्होंने अंदर कुछ सिस्टम लग गया। आइए हम आपको मिलाते हैं आज अपने सबसे बड़े भाई से। सबसे बड़े। इनकी उम्र है 100। कितनी उम्र है आपकी? आप पहले व्लॉग में नहीं आए कभी? अच्छा, तो जनता जानना चाहती है क्यों नहीं आया आप व्लॉग में? केड़ी जनता? जो देखने वाले हैं। जनता नहीं, जनता। वरना फिर मैं घर भी जाना बाद विच। हाँ, वैसे ये है ना, पहले जो मैं आ चुकी हूं जेड़ा लंदन लेकिन वो दूसरे चैनल पे था ना असल में। वो अभी भी उधर है चैनल पे, लेकिन वो पंजाबी व्लॉग। फिर आप उधर जाएं और देखें। हाँ, लेकिन आप अभी भी ज्यादा आ सकते हैं ना ब्लॉग में। जब मुझे जानना है तो उधर जाएं और देखें। मेरी हरकतें देखनी है तो उधर जाके देखें। हाँ जी, बहुत सीरियस। आप बहुत सीरियस है ना? आप मेरा वीडियो ना बनाएं। सॉरी, गलती हो गई। मैं सीरियस नहीं होना, लेकिन व्लॉग में तो आना है ना, वीडियो तो बनानी पड़ेगी। अच्छा चल फिर ठीक है। स्माइल नहीं करनी। अबू बकर इनको सिखा रहा है कि कैसे व्लॉग में आते हैं। मैं तो कभी व्लॉग में आया नहीं, इसलिए हाँ। मुझे और ये खुद जब व्लॉग में आता है ना तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। तो इसलिए इसने मुंह पर हाथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बोलता हूँ मैं जो, लेकिन वो कहते हैं अच्छा बोलना चाहिए ना। तो मैं इसलिए तो जब व्लॉग नहीं होता तब भी अच्छा बोल लेते हैं ना उस वक्त। तो बोलो अब क्या बोलना है? शेफ क्या बोला? क्या शेफ ने कहा? नहीं, अभी बताओ, व्लॉग में बताओ। बात बताने वाले हैं। हाँ ठीक है, बाद में। चॉकलेट केक। ये गुड़ वाले चावल बकर बहुत सुगड़ हो गया वैसे, आप शादी के काबिल हो गए हो, है ना? है ना? उन तो कर दो फिर। परा नस। शुगर कैन। Sugar cane? Why are you dropping the chawals out? जस्ट फॉर फन। Just for fun? हाय हाय। लेकिन इससे ये ज़ाहिर हो ना, शादी के काबिल नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल। बस ऐसे ही रखिए। ये नहीं करनी। ये देखो नहीं करनी है। चावल इतने गिराए क्यों हैं वैसे? उम्मीद दिला दी और तोड़ दी। आधा पोर्शन से बाहर निकाल देता है। इसलिए आपकी शादी का आधा पोर्शन हमने भी कैंसिल कर दिया। क्या कहने? क्या और झांकता नहीं, खिड़की से दिन खिड़की निकलता से है। दिन निकलता है। तुझे यकीन नहीं आ रहा तो आ मेरे साथ। क्या कहने? वाह, वो झांकता नहीं, खिड़की से दिन निकलता है। वाह, वाह। तुझे यकीन नहीं आ रहा तो आ मेरे साथ। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं इधर किचन में? चाय बना रही हैं जी। क्या टाइम हुआ है रात का इस वक्त? इस वक्त हो गए हैं तकरीबन 12:20 23 मिनट। इतनी रात को कौन चाय पीता है? हम कौन मतलब? जी गुजर। गुजर बादशाह। चाय बनाना आती है वैसे आपको? हाँ जी बिल्कुल। चाय ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬੁਝਾਓ ਆ ਗਏ थे। चाय बनाने एक आर्ट है। हाँ, वो बिल्कुल। मैंने कहा था, मैंने जब बनाई थी। वो बात सही है। चलो देखते हैं आपकी चाय मेरे मुकाबले में कैसे चल बनती है, तकने अच्छी बनती है कि तकने नहीं। तकने इंज बनती है नहीं बनेगी। नहीं
चलो पता है लोग पाकिस्तान में लोग ऐसे होते हैं ना कि वो ऐसे बैठे कहीं खोखे पे चाय पी रहे हैं और सामने से बारात गुजर रही है, तो वो वैसे ही उनका कोई काम नहीं बारात से, देख के कह रहे होते हैं इन्हें बसना नहीं है। कोई गल है ना। तो मुझे लगता है चाय बनेगी नहीं अब नहीं बननी। कभी कभी तो फकत चाय की प्याली से खिजा की बूढ़ी थकन को बहार करते रहे। हाँ जी, एक नया दिन, संडे है आज, और एक्चुअली कल रात को बड़े भाई जो हैं वो काफ़ी देर से गए थे। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करता रहा, जो व्लॉग एक्चुअली लास्ट व्लॉग जो इस वक्त मेरे चैनल पे मौजूद है वो मैंने एडिट किया। तो मैं रात को सोया था तकरीबन 4:30-5 के आसपास, और अभी इस वक्त घर में कोई नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चाय शाय बनाऊँ ज़रा, साथ मैच लगा हुआ है IPL का, साथ वो इंजॉय करते हैं। और सुबह यानी कि मंडे को अम्मी आ रहे हैं वापस, और बहुत से लोग एक्चुअली मुझे कह रहे थे कमेंट करके या मैसेज करके कि हम आंटी जी को मिस कर रहे हैं व्लॉग में। तो आंटी जी सुबह आ रही हैं वापस। नईमा आज इतनी खुशकिस्मत है कि उसको मेरे हाथ की चाय पीने को मिल रही है ना। ये मंसूर के हाथ की चाय आज मैं पहली बार पी रही हूँ। हाँ तो पी के बताना कैसी है। हाँ भाई नईमा पुत्र बड़े मजे की चाय। नहीं सही बात मतलब है, ऐसी तारीफ नहीं करनी ना। स्ट्रॉन्ग चाय, और ऐसी चाय आपको पता मुझे बहुत पसंद है। चलो जी, हो गया पास। पप्पू पास हो गया। ओह माय गॉड, मैं बहुत सस्पेंस में हूँ कि हमारा कैसे बना है। आपको यकीन लोग आके देखना ही आ जा। हाफिज साहब आपको क्या फील हो रहा है? वेरी स्पेशल। मुझे लग रहा है मंसूर ने धांधली की होगी। ओह माय गॉड, मेरा कैमरा चोरी करके तो व्लॉगिंग की है, तो ये सारा आप लोगों का है। अगर डिसलाइक्स आए तो आपकी वजह से होंगे। अब ऐसा ना बोलें। मेरा व्लॉग हाईजैक हो गया, ये टाइटल है इसका। Dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna die. हाँ जी जनाब, तो आज है मंडे। कल संडे को हमने व्लॉग ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा जो आप देख ही चुके हैं वो थोड़ा सा किया था। उसके बाद वैसे ही गपशप लगती रही तो दिल नहीं किया व्लॉग करने का। और आज भी इस वक्त शाम के 7 होने वाले हैं और आज व्लॉग हम ख़त्म करेंगे, लेकिन आज आ रहे हैं अम्मी। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं अम्मी के आने का। जुल्फ़े भाई उनको लेने गए एयरपोर्ट पे, तो अम्मी आएंगे, अम्मी से मिलेंगे, आपको मिलाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अम्मी किधर हैं, आंटी जी किधर हैं। तो आपको मिला के तो फिर आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे, लेकिन आप उस वक्त तक सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर वाला बटन दबा दें, क्योंकि बाद में आपने शेयर भी करना है अपने दोस्तों से। आ गई मेरी माँ आ गई। मिलना तो नहीं है, मिलने की क्या करना है तो तो इतने दिन आप हमारे बगैर रहीं, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा नहीं लगा? दिल पे चोट लगी ये बात सुन के। नहीं क्यों नहीं। अच्छा, तो जो व्लॉग वाले हैं ना वो भी आपको कह रहे थे कि हम आंटी को मिस कर रहे हैं, आंटी को मिस कर रहे हैं। तो आंटी ज़रा सलाम कर दें अब आप। अस्सलाम वालेकुम सारें। हाँ, और उनको कहते हैं सब्सक्राइब करें, तो फिर आज का व्लॉग खत्म करते हैं। सब्सक्राइब कर दे। हाँ सब्सक्राइब कर दें। आप आपकी आंटी जी इतने दूर से आके कह रही हैं। दूर से आके कह रही है, सीधा आंदा ही नहीं है ना बस। चलो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सारे का। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। खुदा हाफ़िज़। चलो।